सबसे पहले आज की अहम खबर, और आज की अहम खबर ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज तेहरान रवाना हो रहे हैं और हो चुके हैं। और इस रवानगी से कबल उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है लाहौर में। इसके अलावा भी उनकी कुछ मुलाकातें हुई हैं और ज़राए के मुताबिक जो मोहसिन नकवी हैं वो ईरान इसलिए गए हैं कि बिश्केक थे वो 2 दिन पहले। बिश्केक में उनकी मुलाकात ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से हुई थी और बिश्केक किर्गिस्तान का एक शहर है और वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में वो गए थे। वहाँ उस मुलाकात में जो ईरान के वज़ीर दाखिला के साथ उनकी 2 मुलाकातें हुई, वहाँ कुछ मामलात पे बात हुई है और वहाँ से वो कुछ मैसेजेस लेके जब वापस पाकिस्तान आए हैं तो यहाँ उनकी मुलाकातें हुई हैं पिंडी में भी और इस्लामाबाद में भी। उन मुलाकातों के बाद अब यहाँ से वो एक और पैगाम लेके ईरान जा रहे हैं और इत्तलात के मुताबिक उनकी वहाँ पे मुलाकात ईरान के लीडर से होगी और साथ साथ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनाई के साथ भी उनकी मुलाकात मुतवक्को है। और ये सारे मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, जंग बंदी जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी है, पाकिस्तान उस पर सालसी कर रहा है, उस सिलसिले में ये दौरा बड़ा अहम है। मैं तो शुरू करते हैं टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन किया है अकील मलिक साहब वज़ीर ममलकत और अतीक मीर साहब सदर ऑल कराची ताजर इत्तेहाद। मीर साहब, मैं बात का आगाज़ आपसे करना चाहता हूँ और लेकिन इससे पहले मैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब को मुबारकबाद दूंगा कि वो हज करके आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाजी अकील मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अतीक मीर साहब, जो फिक्स स्कीम आई है उस पर बहुत सारी ताजर तंजीमों ने तो वेलकम किया है और कहा कि हमारा ये दरीना मुतालबा था जो मंजूर कर लिया गया है, लेकिन साथ ही कुछ लोगों को एतराज़ भी है इस पर। आप क्या कहेंगे कि ये जो स्कीम आई है ये अच्छी है या इसमें भी कोई सुकम है? इस स्कीम की जिन बातों को अच्छा कहा गया वाकई अच्छी है। ये जिस पर एतराज हुआ वो काबिल एतराज है। मिसाल के तौर पे कहा गया कि इसमें पीओएस छोटे ताजरों पर पीओएस की तलवार हटा दी जाएगी। ऑडिट, जिससे कि लोग समझते थे कि टैक्स हमला बहुत ज्यादा ये बोझ काफिया थी, इसमें चीरा दस्तियां थी, रिश्वतों का एक सिलसिला था, तो कहा कि टोटल ऑडिट से भी आपको हम बचा दें। लेकिन साथ जो मैं देख रहा था पिछले कई माह से वजीर मुमलिकत कियानी साहब, उन्होंने ये बिलाल अजहर कियानी साहब, उन्होंने कितनी जूम मीटिंग्स की और एक ही बात हो रही थी कि एक ऐसी फिक्स टैक्स स्कीम आएगी जो लोगों को मोतबर कर देगी, यानी वो जो पीछे हट गए लोग, नेट से फरार हो गए, वो फिर इस पर एतबार करेंगे, करीब आ जाएंगे। लेकिन जब स्कीम आई तो कहा गया सबसे पहले 25,000 रुपए आप जमा करवाएं जो नाकाबिल वापसी है, रिफंडेबल नहीं है। उसके बाद 1% टर्नओवर पर टैक्स लगा दिया। तो अगर आपने फिक्स टैक्स का नाम फिर हटा देना चाहिए था। टर्नओवर टैक्स का मतलब ये है कि अब हर कोई अपनी टर्नओवर को छुपाएगा, आप कैसे असेस करेंगे किसकी टर्नओवर क्या है? तो फिर वही बात आ गई, फिर इसमें अमल दखल इनकम टैक्स के या टैक्सेशन ऑडिट होगा और फिर बात होगी। अच्छा, ये बताएंगे, ये बात आपकी काफ़ी लॉजिकल है कि बात उन्होंने वादा कुछ किया और अमली तौर पे कुछ किया, तो फिर मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान और ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने इसका खैर मकदम क्यों किया है? देखिए, वो मरकज़ी तंजीम ताजरान के जो सदर हैं काशिफ चौधरी, मेरी उनसे बात हुई, आज 2 दफ़ा मेरी फोन पे बात हुई है, तो उन्होंने भी कहा कि जो बात हमसे हुई, जो हमारे पास तहरीरी तौर पर भी जो बात मौजूद है उसके बिल्कुल बरक्स है। ये ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने सुनी ताजरों की और किया वो जो आईएमएफ ने चाहा। एक दफा फिर उन्होंने हमें एक गलत यानी वादा या किया गया, तो वो भी खुश नहीं है। 1-2 रोज में वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने खदशात का इजहार करेंगे। ठीक। बैरिस्टर अकील साहब, आपकी हुकूमत पे एतराज़ ये आ रहा है ताजरान का, आपने भी सुना होगा कि सुनी तो आपने ताजरान की, लेकिन किया वही जो आईएमएफ चाहती थी
क्यों ऐसा किया आपने? बात कुछ और तय की, अमली तौर पे कुछ और किया, इससे हुकूमत की साख तो मुतासर होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया अबसार साहब। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, और वो तमाम तर मामलात, क्योंकि एक बैक एंड फोर्थ मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई, चाहे वो जूम पे हुई, ऑनलाइन पे हुई, जिसका जिक्र मीर साहब ने खुद किया, और तमाम तर मैकेनिज़्म जो एक खुश उसलूबी से मामला तय किया गया, वो ताजरों की ही जो डिमांड्स थी उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनकी गुजारिशात थी उनको देखते हुए ये ताजर दोस्त स्कीम का जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब ये देखें कि 27 सफ़ों के बजाय सिर्फ एक सिंप्लीफाइड 1 पेज आपकी जो है वो टैक्स डॉक्यूमेंट है, उसमें आप कर देंगे मिनिमम टैक्स, और ओनली 1% जो है आप कम से कम एक टैक्स नेट को ब्रॉडन जब करते हैं, क्योंकि ये खदशात होते थे कि टैक्स नेट नहीं बढ़ा, जो ताजिर हैं वो टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन उसमें कम से कम ये देखने की ज़रूरत थी कि उनके लिए आसानियाँ पैदा करना और उनको एक सहूलत से आरास्ता करना वो भी ज़रूरी था। इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान ने अभी जो अनवेल की है ताजिर दोस्त स्कीम, उसमें उसके बेनिफिट्स भी हैं। आपको पता है कि उसमें ऑडिट के हवाले से जो चीज़ें हैं वो भी तय हुई कि वो प्लेट मिलेगी और वो प्लेसिंग उसकी प्लेट की हो जाएगी जब वो फिल कर लेंगे और क्वालिफाई करेंगे, और इनको ये ऑप्शन दिया गया है। ये भी कोई ऐसी बात नहीं है, अगर वो नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न्स वाले मामले पे रहना चाहते हैं तो बिल्कुल उस पर रहें। यहाँ पे ये है कि एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन एक सवाल है, बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल है कि आप इसको कह रहे हैं कि फिक्स टैक्स स्कीम है, मान लिया फिक्स टैक्स 25,000 आपने ले लिया, फिर 1% टर्नओवर पे क्यों आपने लगाया मजीद? इसका क्या जवाब है? नहीं, वो तो देखें ना, जब वो फाइल करेंगे तो 25,000 उसकी फाइलिंग के हवाले से है कि वो फिक्स तो वो तो देना है बेर मिनिमम। उसके ओवर एंड अबव जो 1% ऑफ द सेल्स हैं, टोटल सेल्स, उसकी हमने बात की। अब अगर किसी ताजर की जो है वो सेल 1 करोड़ रुपए होती है, 2 करोड़ रुपए होती है, तो उस पर वो अपना 1% टैक्स देगा, और वो खुद अपनी सेल्फ असेसमेंट, जिस तरह बाहर के मुल्कों में भी होता है, वो सेल्फ असेसमेंट करेगा, और वो 1 पेज के थ्रू, चाहे वो ऑनलाइन करे, चाहे वो टैक्स के दफ्तर जाके अच्छा, करे, उसमें आपने सेंटर्स वहां पे जाके वो जो फॉर्म आपने बनाया है, दी गई है, उसमें नीचे है कि उसमें नीचे हल्फिया बयान है, मैं तस्दीक करती हूँ कि मज़कूरा बाला बयान करदा हकायक सच पर मबनी हैं, ये आपने लिखा है उसमें। अब मैं एक दुकानदार हूँ, मेरी साल की 1 करोड़ रुपए की सेल हुई है, मैं लिखता हूँ 50 लाख की सेल हुई है मेरी, और उस पर मैं 1% टर्नओवर टैक्स अदा कर देता हूँ। आप मानेंगे? हुकूमत मानेगी? बिल्कुल मानेगा? उसमें मानना तो पड़ेगा, क्योंकि जो छोटे ताजिर हैं, कम से कम एक यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। अब साहब ये नहीं हो सकता कि टैक्स नेट में ही लोग ना आए और तमाम तर जो है वो चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगते हैं, दीगर चीज़ों में पैसे लगते हैं, वो उस पर बोझ पड़ता रहे हुकूमत पे टाइम एंड अगेन। तो एक स्टार्ट तो है। अब ये डिक्लेरेशन जो है, ये इंसान खुद बेहतर बता सकता है कि उसने सच्ची या झूठी डिक्लेरेशन की है। अब उस हवाले से उसकी अगर रिसीट्स हैं, क्योंकि उसके साथ उसको इजाफी डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो एट सम पॉइंट शो करने पड़ सकते हैं। कोई ऑडिट वाला मामला नहीं है, ऑडिट वगैरह नहीं खुलता, लेकिन ये तो खुद से सच्चाई आपको जो है बयान करनी पड़ेगी। और जो डिक्लेरेशन है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रास्ता दिखा रहे हैं कि अगर ऑडिट आपने का नहीं होगा, ऑडिट आपने पहली डिस्क्रिमिनेशन तो यहीं पे होगी ना कि मैं एक तनख्वाहदार टैक्स पेयर हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा हर साल में कोई 4 धमकियाँ आती हैं ऑडिट की, अगर वो एडवांस विद होल्डिंग टैक्स जो है वो थोड़ा लेट हो जाए 2 दिन भी, और ऑडिट होता भी रहता है। तो आप इनको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं ऑडिट से, इन तमाम ताजर हजरात को, फिर साथ आप ये भी कह रहे हैं कि रसीदें किसी वक्त देनी भी पड़ सकती हैं। एक मिनट है ना, रसीदें किसी वक्त देनी भी पड़ सकती हैं कि आपकी सेल 50 लाख है, 1 करोड़ है या 2 करोड़ है। तो यही तो वो झगड़ा है, यहीं से तो फिर FBR को माल बनाने का मौका मिलता है ना। तो फिर ये कैसे आप ये इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आपकी बात किसी हद तक बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हमने एक स्टार्ट लिया है ताजरों के साथ मिलकर, ये ताजिर दोस्त स्कीम को अप्रूव किया, क्योंकि ताजरों का ऑन बोर्ड होना वो लाज़िम मलज़ूम था और वो इंतहाई अहमियत का हामिल था। उनकी तरफ से ही वो अप्रूव्ड है, और आपने वो स्टेटमेंट्स भी देखी। अब अगर उसमें कोई मसाइल आ रहे हैं तो हम मिल बैठ के वो भी तय कर लेंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जो प्रेडिक्शन है, जो हमने एक टारगेट सेट किया है, वो तकरीबन 50 बिलियन रुपीज़ का हमने सेट किया हुआ है कि इससे जितने छोटे ताजर हैं उसमें एक्सेप्शंस भी हैं,
टेयर्स भी हैं मुख्तलिफ, और इसके जो मुख्तलिफ टेयर्स हैं, मिसाल के तौर पर ज्वेलर्स हैं या दीगर, वो इसमें नहीं आ सकते। और उस हवाले से ये वो आसान ज्वेलर्स ताज़ दो सबसे स्कीम ज़्यादा है माल कमाते हैं। जिसमें छोटा ताजिर जो है वो सेल्फ असेसमेंट करके अपना टैक्स जमा करा सकता है।